Hello students, welcome to your desirable YouTube channel Lasa Study Campus. My name is Anupam Dubey और गाइज आज हम लोग क्लास 10 से रिलेटेड लेक्चर 6 को लेकर सभी लोग एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल से होगा। ठीक है, हिंदी में बोले तो संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से होगा। ये एलाइड एंगल होते क्या हैं इनको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, देखिए अगर कोई भी एंगल इस टाइप का लिखा हुआ है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, तब इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं एलाइड एंगल। क्या बोलते हैं? एलाइड एंगल। इट मीन दैट अगर किसी भी एंगल को, कोई भी एंगल पूरा ही इसको हम तोड़ते हैं 90 के मल्टीपल में, 90 के मल्टीपल में यानी 90 का 1 गुना, 90 का 2 गुना। ठीक है, ये पूरा हो जाए, उसके बाद जो एंगल बच जाए उसको थीटा के फॉर्म में लिख देंगे। थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा आपको। जो डेफिनेट एंगल्स के बारे में आप जान चुके हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है ना, अब 90 पे आ जाएंगे तो फिर से इसी टाइप में टूट जाएगा। तो आपको 90 के बीच में ही रखना है, 90 से छोटा, और 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 60 इसी रेशियो में आपको तोड़ना होता है जिससे आप उन इस तरीके के एंगल की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाए। ठीक है बुआ, देखिए कैसे ये एलाइड एंगल भैया, इस तरीके के एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले इसके लिए आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान जरूरी है। देखिए कैसे, यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं एक्सिस और क्वाड्रेंट के बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं दे रहा हूं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं क्या होते हैं सब। और ये होता है आपका ऑरिजिन। ठीक है ना, हम लोग करेंगे क्या, देखिए साइन और कॉस जो होता है ये सर्कुलर फंक्शन होता है, इसको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है अभी आपको। ठीक है, 11th में इसको इन डिटेल इन डेप्थ में बताने वाला हूँ। ठीक है, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। यहां से मान लीजिए ये पी ओपी 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट रेडियस एक सर्कल ड्रा कीजिए यहां से, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनाना। ठीक है, ये भी 1 यूनिट, ये 1 1 1 चलता ही रहेगा, रेडियस 1 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 1, 0, इसका हो जाएगा 0, 1, इसका हो जाएगा -1, 0, और इसका हो जाएगा हुआ, अरे यहां से लेंथ देखें ना, ऐसे चल रहे हैं, ये हो जाएगा 0, -1। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, एक निमोनिक याद कर लीजिए थोड़ा सा। पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल है और उसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है ना होगा, देखो तो पहले निमोनिक कैसे याद रखेंगे, ए एस टी सी, ऐसे चलना है आपको, ए एस टी सी, ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू करना, सेकेंड थर्ड फोर्थ तक जाना है, ए एस टी सी, ए एस टी सी। इसका क्या सेंस होगा, ए का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। इट मीन दैट अगर कोई भी एंगल पहले क्वाड्रेंट में है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम लेते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एस का क्या मतलब भैया, यहां पर अगर कोई भी एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है भैया, ठीक है, तो उस एंगल का साइन और उस एंगल का साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग जो भी बच जाएंगे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिमेनिंग बोले तो साइन कॉसेक हो चुका है, कॉस, ठीक है, टेन, कॉट, सेक, ये चारों के चारों इसमें रिमेनिंग में आ जाएंगे, वो निगेटिव होंगे, वो निगेटिव साइन के साथ आएंगे अगर कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूं कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब किससे भैया,
tan और tan का रेसिप्रोकल cot। अब आगे थीटा लिखा होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। ठीक है भैया, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है और उसका ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो कैसे निकालते हैं उसमें? tan cot कैसा होता है भैया? पॉजिटिव। जो बच गया रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे? नेगेटिव साइन के साथ लिए जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। सी का मतलब किससे है? कॉस और सेक, मतलब ये रेसिप्रोकल। एक समझ लो, सी का मतलब कॉस से है, यहाँ टी का मतलब टेन से है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो टेन कॉट क्या हो जाएंगे? वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये साइन, एस का मतलब साइन से, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, तो साइन कॉस है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी का मतलब कॉस से, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे बउआ, ये पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव होगा अगर कोई भी एंगल इस क्वाड्रेंट में है। फिर से अगर मान लीजिए ये पॉइंट पी ऐसे चलेगा, मूव करता हुआ ऐसे जा रहा है सेंटर पे, देखिए यहां से यहां तक पहुंचेगा, फिर इसी में घूमता रहेगा ये, तो साइन कॉसेक की वैल्यू रिपीट होती रहती है। अगर 360 के बाद भी चले जाएंगे, देखिए यहां से ये इनिशियल लाइन होती है आपकी। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं बताने वाला। इनिशियल लाइन 11th के लेक्चर में देख लीजिएगा अगर ज्यादा डिटेल में देखना होगा आप सभी को तो। ठीक है, यहां से घुमाइए, इनिशियल लाइन ये, यहीं से एंगल देखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं भैया, हमने बता दिया इससे पहले आपको। अगर इस तरफ चलते हैं तो इस एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे। कैसे लेंगे? पॉजिटिव। और अगर यहीं से इनिशियल लाइन से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो इस एंगल को किस साइन के साथ मेजर करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ होता है 0 से 90, ये 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए यहां पर, तो अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब इससे जस्ट ऊपर, ठीक है ना, और अगर कोई भी एंगल भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए हमने मान लिया यहाँ पे कोई एंगल है, इस तरीके से चल रहा है यहां से यहां तक। पहले तो ये समझिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे एंगल होगा? 0 से 90 के बीच में, एक्स एक्सिस के जस्ट अबव, वाई एक्सिस के जस्ट राइट, जो भी एंगल बनेगा, ठीक है ना, यहां से यहां तक, इसके जस्ट इधर, ठीक है ना, जो भी एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना हुआ, देख। तो यहाँ पे अगर कोई भी थीटा, मैं इसको इरेज करूंगा थोड़ा सा, इनिशियल लाइन है तो इसमें समझ कम आएगा आपको। मान लिया हमने यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में लेंगे, ये थीटा एंगल है। कितना एंगल है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होगी या तो और 90 से छोटी होगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो देख के कैसे पहचानेंगे? कोई एंगल होगा थीटा, अगर 90 छोटा है, 0 से बड़ा है, तो हम कह देंगे पहले चतुर्थांश में है। ठीक है होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड में, जैसे यहां से यहां तक है ये 90, इससे जस्ट राइट, सॉरी जस्ट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप थोड़ा सा भी चले गए, वाई एक्सिस के जस्ट लेफ्ट और एक्स एक्सिस के जस्ट अबव, ठीक है ना होगा, तो जो भी एंगल फॉर्म्ड होगा इसके बीच में यहां से यहां तक, इसको हमको क्या बोलेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे पहचानते हैं? 90 से ज्यादा हो गया भैया, इधर जा रहा है 90 प्लस, तो 90 से ग्रेटर हो जाएगा, और 180 से यहां से जस्ट इधर ही हो तो 180 छोटा हो जाएगा। ठीक, अगर 90 और 180 के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो उसको देख के पहचान लेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, चलो इधर देखो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थर्ड में होगा तो यहां से यहां तक 180 हो गया, इसमें जस्ट जाएंगे तो 180 प्लस हो जाएगा, 180 प्लस यानी 180 ज्यादा हो गया, और 270, 90 ऐड करो, 270 से कम, 270 से कम, इधर से इधर रहेंगे जस्ट। अगर थीटा की वैल्यू 180 से ज्यादा हो गई भैया और 270 छोटी हो गई, तो वो एंगल कहां होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 270 हो गया, 270 प्लस, तो 270 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं यहां से यहां तक आए, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो 270 से ग्रेटर हो जाए, 360 से लेस हो जाए, ठीक है ना, कोई भी एंगल, तो हम बोलेंगे वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। अब सर जी यहां से यहां तक चलेंगे, फिर से यहां से यहां 360 हो चुका है, फिर इधर आओगे 360 प्लस थीटा, यानी 360 से ग्रेटर हो गया, और फिर 90 यानी 540 से छोटा हो गया, तो फिर से कहां जाएंगे हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये फिर से ये सर्कुलर सिस्टम रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर 360 प्लस थीटा टाइप का है तब भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, अब थीटा यहां पर ध्यान रखना कि एक्यूट एंगल होगा तभी, नहीं तो उससे ज्यादा चला जाए, जहां भी हो जाए कुछ। तो चलिए अब यहां पे देख लेते हैं हम लोग कि अगर एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड या फोर्थ में है,
तो हम उस एंगल की वैल्यू इस फॉर्मेट में चेंज करके कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज करूंगा, सिर्फ एंगल दिखाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है ना हुआ, देखो जल्दी से मैं इसको इरेज करूंगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 90 डिग्री ऑरिजिन। ठीक है ना, पहले में हमने कहा ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। ठीक है, एस का मतलब है साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव भैया, है ना। बाकी रिमेनिंग वाले क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड में चले जाएंगे तो टी का मतलब टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब रिमेनिंग वाले निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसमें आ जाएंगे तो सी आ जाएगा। सी का मतलब कॉस से, कॉस का रेसिप्रोकल से, कॉस से पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, रिमेनिंग वाले क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ठीक है हुआ, चलो देखो अब यहाँ पे एंगल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमने कहा थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 90 से छोटी हो। ठीक है, थीटा लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, तब आप कह पाएंगे वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर थीटा की वैल्यू 180 से छोटी हो, 90 से ग्रेटर हो, यानी 90 और 120 180 के बीच में हो, तो हम कह लेंगे वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, और अगर थीटा की वैल्यू 180 से ग्रेटर हो जाए, 270 छोटी हो जाए, तब वो एंगल कहाँ हो जाएगा भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर थीटा की वैल्यू 360 छोटी है और 270 से बड़ी होगा, तो हम देख के बता लेंगे कि वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल है तो उसको किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो एक तो है 0 प्लस माइनस, जो भी एंगल होगा, सॉरी 0, यहाँ 0 है, 0 प्लस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तो प्लस करेंगे, 0 प्लस थीटा टाइप का लिखेंगे। ठीक, या फिर एक चक्कर लगा के आए, घूम के आए, घूम के आए, 360 हो गया, 360 हो गया, 360 प्लस थीटा, 360 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्लस लेंगे, 360 यहाँ है, इधर जा रहे हैं तो प्लस। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा टाइप का भी लिखेंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल होगा तो उसको इस तरीके से लिखेंगे या फिर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। यहाँ चले, यहाँ 90 हो गया, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, यहाँ 90 इस सेंस में चले तो प्लस, और यहाँ पे है तो थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में है कोई एंगल तो उसको लिखेंगे या तो इस टाइप का 90 प्लस थीटा, ठीक है, या तो इस टाइप का होगा, या फिर और उसी को एंगल को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ तक गए 180 हो गया, 180 इधर ही रहना है। ये देखो यहाँ से चले, ये 90 प्लस थीटा, यहाँ होगा कोई एंगल मान लेते हैं ऐसे बना हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये मान लेते हैं 120, मान लेते हैं ये पूरा एंगल कितना 120। तो इसको आप दो तरीके से लिख पाओगे, या तो 90 प्लस 30 लिखो, थीटा 30 हो जाए, 90 यहाँ तक हो गया और ये हो गया 30। तो हम इसी सेंस में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 90 प्लस 30 लिखेंगे तभी 120 हो जाएगा, या फिर 180 चलेंगे पूरा, भूल गए थे कहाँ है ये। ठीक है ना, तो 180 में से किसको इधर इतना माइनस कर दें, ये भाई पूरा हो गया 180, ये पूरा एंगल हो गया 180, और 180 में से मैं इतना माइनस कर दूं, इधर से लौट के चलाऊं भैया, अरे भूल गए थे यहाँ पहुंच गए हैं। तो इधर आएंगे, अगर क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं तो निगेटिव साइन के साथ एंगल को दिखाते हैं। तो 180 माइनस 60, क्लियर होगी बात। तो फिर ये पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, 120 बच गया नहीं बच गया, बोलो है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे बउआ, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 180, इधर आए, मान लो ये अभी अगर इसको थीटा कह रहे हैं तो ये अल्फा हो जाएगा, उससे मतलब नहीं, मैं थीटा लिखूंगा, कोई एंगल ही है वो एक्यूट एंगल, माइनस थीटा टाइप का लिखेंगे, या तो इस टाइप का या तो इस टाइप का। ठीक है ना, कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको इस टाइप का भी लिखा जा सकता है और इस टाइप का भी लिखा जा सकता है बउआ, ठीक है। देखो अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है
तो उसको कैसे लिखेंगे भाई, यहां से यहां तक चले 180, 180 इस तरफ जाएंगे तो प्लस थीटा, और यहां से यहां तक पहुंचे 270, 270 थोड़ा घटा देंगे तब भी किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो दो तरीके से लिखेंगे, या एक तो लिखेंगे 180 प्लस थीटा, अगला क्या लिखेंगे 270 माइनस थीटा। टाइप का लिखेंगे इस टाइप का, ये थीटा से ही नहीं होगा, कोई भी एंगल हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर 90 प्लस 30 लिखेंगे तब 120 होगा, या फिर 180 से आप 60 माइनस करेंगे, देखिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन मैं थीटा लिख रहा हूं, कोई एंगल ही होगा, ठीक, ये मतलब है थीटा मतलब यहाँ एंगल से। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए यहां चले ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक, ये हो गया 270 प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज में, इसमें लिखेंगे 270 प्लस थीटा, या फिर यहां तक पहुंच तो गए भैया, लेकिन 360 से थोड़ा इधर रहना है तभी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 360 इधर आएंगे तो माइनस थीटा। तो कोई भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो या तो इस टाइप का लिखा जाएगा या फिर इस टाइप का, ठीक है ना। अगर थर्ड में है तो या तो इस टाइप का या फिर इस टाइप का। तो हर एक एंगल के लिए, इन एलाइड एंगल के लिए अब मैं आपको ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो बताने जा रहा हूं, कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इधर देखिए, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है होगा। पहले चतुर्थांश के लिए देखिए, पहले कोई एंगल है, अगर मान लीजिए 0 प्लस थीटा टाइप का लिखा हुआ है, थीटा मतलब आपके पास 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री कुछ भी मान लीजिए, तो इसका साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। 0 प्लस थीटा लिखते रहिए, कोई मतलब है नहीं इसका, ये वही हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। साइन कॉस टेन 0 प्लस थीटा, ठीक है ना। कॉट 0 प्लस थीटा, सेक 0 प्लस थीटा, कॉसेक 0 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा ही हो जाएगा, 0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो साइन थीटा ही हो जाएगा। डायरेक्ट इसकी वैल्यू मुझे पता होती है, साइन 30 होगा तभी पता, साइन 0 होगा तभी पता है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है बउआ। और पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है थोड़ी सी बात कि इनके हिसाब से साइन चेंज होता है, किसको हम चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से साइन लगता है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमने बता दिया इसके हिसाब से साइन लग रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा और डिटेल में, तो मजा आएगा आपको। साइन किसके हिसाब से लगता है, जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक, हाँ, नहीं तो साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव तो अभी कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा, कंफ्यूजन वाला मामला ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 360 प्लस थीटा की बात कर लें, तो अभी इसको कैसे करें इसको देख लिया जाए, ठीक है। उसके लिए दो रूल आप समझ लीजिए कि जो थीटा के पहले आप लिखेंगे एलाइड एंगल, ये नोट करके लिखेंगे। सबसे पहले इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख लेंगे n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। और अगर n मान लीजिए यहाँ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इधर लिखा होगा, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इधर लिखा होगा और एंगल यहाँ लिखा होगा, क्योंकि किसी भी एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लेंगे ना, तो जो भी 90 का मल्टीपल होगा, n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू कुछ भी हो सकता है आपका, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, है ना, 0 टाइम्स, तो होल नंबर हो सकता है। n क्या हो सकता है, होल नंबर। होल नंबर का मतलब भैया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो अब n में आप देख पाएंगे इवन भी होगा ऑड भी होगा, तो मैं पहला केस लिख रहा हूं यहां पर, केस फर्स्ट। अगर इधर कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा है, ठीक, और उसके आगे जो एंगल लिखा हुआ है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक, और n कैसा है, इफ n बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यहां पर होगा विषम धन पूर्णांक से है। विषम धन पूर्णांक का मतलब हो गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहां पर अगर n इस टाइप का है तो 90 को मल्टीप्लाई करो, 90 बन जा 90 होगा, 93 जा 270 होगा, इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इस मल्टीपल में तोड़ रहे हैं 90 या
यहाँ 270 लिखा हो, कुछ लोग ऐसे ही बता देते हैं कि यहाँ 90 या 270 लिखा होगा, तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इट इंप्लाइज दैट ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आर चेंज देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा, ठीक। क्या मीनिंग में बता रहा हूं, ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होगा अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज होगा। कैसे? मैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पहले लिखता हूं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। साइन का करस्पॉन्डिंग क्या होता है? कॉस, तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ये हमने बता दिया आपको करस्पॉन्डिंग रेशियो, ठीक है ना। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में भैया, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। टेन कॉट एक दूसरे करस्पॉन्डिंग रेशियो होते हैं, तो टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा? टेन में, ठीक है ना। सेक और कॉसेक एक दूसरे क्या है? करस्पॉन्डिंग रेशियो है, ठीक है ना। तो सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में होगा। कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ये बातें हैं, ठीक। तो अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, आगे जो थीटा लिखा होगा उसको थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। अभी आप समझिए चेंज हो जाएंगे, बस उसके बाद मेरा काम, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए रूल, इसके बाद मैं रूल लगाऊंगा फिर, ठीक है ना। मिटा देना इसको। चलिए, अगर मैं यही कहता कि इफ n बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या भैया? 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, एंड सो ऑन। 0, 2, 4, 6 कुछ भी होता है, यहाँ पे 90 का मल्टीपल होता, मतलब 90 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस थीटा लिखा होगा तो भी देख लिया कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, 92 जा 180, तो और 4 लिखा होगा तो 360, तो कुछ लोग ऐसे बता देते हैं 180 यहाँ लिखा हो और 360 लिखा हो तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। अरे भैया वो बकैती है, ठीक है ना। आप समझें क्या? इवन मल्टीपल होना चाहिए। अगर यहाँ इवन मल्टीपल है, ठीक है ना, 360 भी हो जाए, 540 भी हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो 9 6 जा 54 ना, तो 540 भी हो जाए तब भी वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज, trigonometric ratio is not changed in their corresponding ratio, ठीक है बउआ। तब यहां पर जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो यहां होगा, जब हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैसे? देखिए, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है हुआ। तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, वैसे वैसे रहेगा बउआ, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। चलिए, अब मैं 1 बाय 1 करके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, हर एक की वैल्यू मैं बताने वाला हूं एलाइड एंगल के लिए, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां लिखिए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले लिखेंगे यहां पे हेडिंग लगाएंगे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने 0 प्लस वाली बता दी थी, ठीक है ना। अब 360 प्लस थीटा की बात करेंगे। सेकेंड टाइप जो है एंगल आपके पास 360 प्लस थीटा टाइप। इस टाइप का कोई एंगल लिखा है तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग इनका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे? तो इसके पहले ये एंगल है, इनका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक बउआ, ठीक है ना। इसके आगे ये एंगल लिख लेंगे यहाँ 360 प्लस थीटा, सब में लिखा हुआ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लिख लेंगे, हम ब्रेकर लगा देते हैं, ठीक है ना, बस खत्म बात। सब में 360 प्लस थीटा यहाँ लिखा हुआ, उसका कॉस लेते हैं, उसका टेन, उसका कॉट, उसका सेक, उसका कॉसेक, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी, अब पहले 360 को हम
90 के मल्टीपल में तोड़े, 90 से डिवाइड करें और देखें कि इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है बउआ। ठीक, तो 360 में 90 डिवाइड करो, 4 टाइम्स आएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए इसी को एक को लिख के बता देना, बाकी सब आप समझ जाना। साइन 4 टाइम्स जाएगा, 4 इंटू 90 प्लस थीटा टाइप का हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो 90 के साथ n लिखा हुआ, n कैसा हो गया, इवन मल्टीपल है। अरे भैया 4 क्या इवन है, सम है, सम संख्या है, तो 90 का इवन मल्टीपल हो गया, बस काम खत्म। इवन मल्टीपल पे अभी हमने बताया कि ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है। तो साइन है यहाँ तो साइन ही रह जाएगा, देखिए तो साइन लिख दिया हमने, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। और आगे जो थीटा लिखा हुआ है वो थीटा लिख देंगे, बस खत्म बात। तो साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। कोई डाउट किसी को, खत्म बात। इसी तरीके से cos 360 प्लस थीटा cos थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा, यहाँ प्लस प्लस प्लस, कुछ नहीं लिखा तो प्लस होता है भैया, आप इसको इंट्यूटिवली समझ पाते होंगे आई होप। tan थीटा हो जाएगा यहाँ, इसी तरीके से यहाँ भी cot थीटा हो जाएगा, यहाँ sec थीटा हो जाएगा और यहाँ cosec थीटा हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नोट करते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना बाबा। देखिए अब मैं इसको इरेज करूंगा जल्दी जल्दी। तो पहले क्वाड्रेंट के दोनों टाइप के एंगल हो गए, ये वाला इससे पहले मैंने बता दिया, ये वाला अब बता दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसका ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं बउआ, देख। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात खत्म, अब लिख लीजिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बउआ। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल या तो इस टाइप का होगा या तो इस टाइप का, पहले इस टाइप का निकाल लेते हैं फिर इस टाइप का निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए फॉर पहले किसके लिए, 90 प्लस थीटा टाइप के लिए। अब इस एंगल का सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, चलिए लिखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है बउआ। अब यहाँ 90 प्लस थीटा, सब में 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, मैं सब में नहीं लिखने वाला बउआ, ठीक, ये ध्यान रहे आपको। लिखा हुआ है सब में, आप 90 प्लस थीटा लिख लेंगे। एक के लिए मैं समझा दे रहा हूं, 90 के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 तो भैया सबके साथ लिखा हुआ है ना। 1 इतना प्यारा दोस्त है ना, कहीं भी चिपका सकते हो, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, पावर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये इंट्यूटिवली पता होना चाहिए अंतर ज्ञान से आपको, ठीक है बउआ। तो 90 के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, 90 इंटू 1, 1 क्या है, ऑड है कि इवन है बताओ, ऑड है ना, ऑड का मतलब विषम है, तो ऑड मल्टीपल हो जाता है तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज होता है। साइन का करस्पॉन्डिंग अभी बताया कॉस होता है, ठीक है ना। साइन और कॉस, टेन और कॉट, सेक और कॉसेक, ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियो होते हैं बउआ, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा ना, इसके रेशियो में देखा करो, ये चेंज को बताएगा, सिर्फ बताएगा ये चेंज हो रहा है कि नहीं, बाकी थीटा जो लिखा है उसको आगे चिपका देंगे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन चेंज हो गया कॉस में। और बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन कॉसेक पॉजिटिव इसके हिसाब से पॉजिटिव देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे, ध्यान रखना भैया, नहीं तो आपसे गड़बड़ी हो ही जाएगी। देखो यहाँ कॉस आ रहा है, आप कहेंगे कि अगर सर जी यहाँ नेगेटिव लिख दें, क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो बाकी सब में कॉस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप नेगेटिव लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा बउआ, ये ध्यान रखना, ही कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को। आप इसके रिस्पेक्ट में जिसको चेंज कर रहे हैं, जिस ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। तो साइन है तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इसके रिस्पेक्ट में ये यहां के लिए साइन लगेगा पॉजिटिव, समझे ना बात को, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने अभी सबसे पहले जो पढ़ाया था 0 प्लस थीटा के लिए, वहां इसके रिस्पेक्ट में साइन लिखा था, ठीक है ना। तो साइन पॉजिटिव होता है, आगे कुछ भी ऐसे मतलब नहीं हो तो चेंज होने वाला है थीटा, ये थीटा यहां लिख देंगे, समझ गए ना, खत्म बात। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस का कॉस थीटा आएगा, ठीक। और यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा, ये किस में चेंज होगा, चेंज हो जाएगा, अब सब तो चेंज हो जाएंगे, अपने करस्पॉन्डिंग पहले चेंज कर दो। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक। थीटा लिखिए, अभी साइन में बता देना कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। टेन किस में चेंज हो जाएगा, टेन का करस्पॉन्डिंग कॉट थीटा, ठीक है ना। अब थीटा लिख देंगे आगे, कॉट किस में चेंज होगा बउआ, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, टेन थीटा। सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक का करस्पॉन्डिंग कॉसेक थीटा, और कॉसेक का सेक थीटा, ठीक, ये तो चेंज हो गया। अब देखो कौन कौन से पॉजिटिव लेने, इसके हिसाब से साइन कॉसेक पॉजिटिव, कॉसेक कहां होगा, ये है, इसके रिस्पेक्ट में यहां पॉजिटिव, समझ गए ना बात को, बाकी सब नेगेटिव, बाकी रिमेनिंग ये है, ये रिमेनिंग इसके रिस्पेक्ट में। अब ये बाकी सब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहां से यहां तक, ठीक। आई होप आप समझ पाए होंगे साइन का मतलब साइन का यहाँ मतलब चिन्ह से है, किस चिन्ह, कौन सा चिन्ह कहां लगाएंगे, पॉजिटिव कौन होगा और कौन ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। नहीं तो पता चला सर जी साइन कॉसेक पॉजिटिव,
साइन कॉसेक पॉजिटिव यहाँ लिख के चले आओगे ना तो बुढ़ापे में दिक्कत आ जाएगी आपके साथ ही, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके हिसाब से चेंज करेंगे साइन। गॉट इट? इसको इरेज करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे, इसलिए मैंने इतना एम्फेसाइज किया। इसको मिटा देता हूं मैं। अब दूसरे एंगल के लिए आएंगे इसमें। भाई इस टाइप का एंगल हो गया, या तो इस टाइप से लिखो या तो इस टाइप से, तो इस टाइप के लिए आओ जल्दी से। चलो देखो, फिर से इरेज कर देते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है। दूसरा एंगल है इसमें 180 माइनस थीटा टाइप। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ होगा, ये कंफ्यूजन ही रहता है ना, इंटर लेवल तक के बच्चों को। आप अभी से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 180 माइनस थीटा, ये एंगल है, इसका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है बउआ। देख यहाँ 180 माइनस थीटा लिख लेना। इंक ज्यादा है नहीं हमारे पास, आज थोड़ा सा गरीबी है, हालत खराब हुई है। ठीक, देखो कैसे चेंज करते हैं इसको। देखो इधर तो 180, ध्यान से देखना 180 क्या है, आगे थीटा लिखा उससे मतलब नहीं है, थीटा को इक्वल एंगल होगा, न्यून कोण होगा बउआ। 180 क्या है, 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। तो 90 का इवन मल्टीपल है, 2 क्या है, इवन है ना, बोलो भैया समगुणक है, ध्यान रखना। तो 90 का इवन मल्टीपल हो गया, और इवन मल्टीपल इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख देता हूँ 90, 2 इंटू 90 लिखो, अरे n इंटू 90 ना, अरे इधर भी लिख लो यार, इधर लिख दो, काटे दौड़े क्या, बिना मतलब बकेटी कर रहे हो। 90 डिवाइड करो जितने टाइम जाए बस खत्म, 2 इंटू 90, ठीक है ना। तो 90 का कैसा मल्टीपल हुआ, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, ठीक है ना हुआ, तो 2 बार गया यानी इवन मल्टीपल हुआ, समगुणक है। और समगुणक पे इससे पहले हमने पढ़ाया कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक है ना, यानी चेंज ही नहीं होते, एज इट इज रहते हैं, वैसे को वैसे लिख लीजिए भैया, ठीक है ना। देखो तो साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, आगे थीटा लिखते रहेंगे, ठीक है ना, और टेन टेन ही रह जाएगा तो टेन थीटा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, आगे भैया ये पूरा एंगल ये सब में लिख लेना ऐसे, तब लिखना है इसको, नहीं को बिना एंगल के कैसे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो का आपने एग्जिस्टेंस दिखा दिया है ना, जादू दिखा दिया। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है बुआ। अब देख ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे यूज करते हैं। पहले में साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो कहो सर जी साइन यहाँ पॉजिटिव लिख लो, अगर पहले में लिखता तो कंफ्यूजन ही रहता आपको। ये ध्यान रखें भैया, इसके हिसाब से साइन हमेशा इसी हिसाब से लगाना, कभी गलती नहीं होगी। नहीं कहते सर जी साइन है तो पॉजिटिव लिख दिया तो क्या दिक्कत है, और कॉसेक है तो कॉसेक। अब की बार देखो कॉसेक चेंज ही नहीं हुआ तो कॉसेक क्या आ गया, अगली बार करते देखो गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना। यहाँ कॉस आया था और इसके हिसाब से लगाते, तुम यहाँ लगाते पॉजिटिव और सब कुछ सही करके चले आते, फिर एकदम भगवान भरोसे रहता, ठीक है ना। तो साइन इसके हिसाब से, उससे मतलब नहीं उधर क्या आ रहा, आप इसके हिसाब से साइन लगाइए, बस काम खत्म। कभी हो सकता है उसी के इक्वल आ जाएगा, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एक ही तरीका अप्लाई कीजिए जो हमेशा ट्रू हो, ठीक है ना। तो यहाँ इसके हिसाब से पॉजिटिव, कॉसेक के हिसाब से यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया भैया, ठीक। उसके बाद बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। क्लियर बात सबको, आई होप समझ पाए होंगे किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे एंगल कहाँ पे है, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में कहां पे है, फिर उस एंगल को उसी फॉर्मेट में जो हमने लिखा है, अगर कोई एंगल यहाँ सेकंड में है इस टाइप से टूटेगा, इस टाइप तोड़ लेना, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो या तो इस तरीके से तोड़ोगे या तो इस तरीके से, अगर फोर्थ में है तो या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, फर्स्ट में है तो या तो इस तरीके से या तो इस तरीके टूटेगा, ठीक है हुआ। तो उसको पहले तोड़ लेंगे इसी टाइप का, फिर 90 मल्टीपल देख लेंगे, फिर उसके बाद काम तमाम कर लेंगे, ठीक है ना। ये रूल लगा देंगे कहां चेंज होगा कहां नहीं चेंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बउआ आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। देखो और थर्ड क्वाड्रेंट जल्दी जल्दी करते हैं भैया, टाइम ज्यादा हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट कोई एंगल तो इस टाइप का लिखा जाएगा, तो पहला ले लेते हैं हम ये वाला 180 प्लस थीटा टाइप, इस टाइप के लिए पहला वाला। इसके लिए ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक। यहां लिखेंगे 180 प्लस थीटा, इस एंगल का लेंगे, तो सभी जगह यही एंगल लिखा हुआ है, फिर से आप लोग वही काम करेंगे, लिख लेंगे एंगल, ठीक। अब 180 को तोड़ो 90 से, 2 इंटू 90 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 90 का कैसा मल्टीपल हो गया, बोलो बोलो बोलो, इवन मल्टीपल हो गया। तो इवन पे चेंज नहीं होता ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, एज इट इज रहेगा होगा, ठीक है। देख देख जल्दी देख, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, आगे जो थीटा लिखा है थीटा लिख दीजिए, ठीक। टेन थीटा कॉट थीटा
सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहां पर साइन किसके हिसाब से लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो बताओ टेन यहां है, कॉट यहां है, टेन कॉट पॉजिटिव, ध्यान रखना। तो इसके आगे ये पॉजिटिव, सर जी टेन यहां भी तो था, इसके हिसाब से लगा देते तो अभी झुंझुना हिलाते आगे फिर, ठीक है ना। अभी दूसरे वाले में झुंझुना हिलाओगे फिर 270 आ जाएगा। इसलिए गौर फरमाइएगा, इसके साथ साइन चेंज होता है। ये पॉजिटिव कॉट, ये भी पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव 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 निगेटिव। क्लियर है बात। यहाँ 180 प्लस थीटा सब में लिख लेना। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 270 माइनस थीटा लिखेंगे, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, हटाओ बाहर में जा दुनियादारी। ये लिखो अगला 270 माइनस थीटा टाइप का, उसी एंगल को इस टाइप का भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा यहां पर, अब देखो अब की बार मामला बदल जाएगा। देखिए 270 माइनस थीटा लिखा हो भैया, ठीक है ना। अब 270 में 90 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 3 इंटू 90 लिखा हुआ है। अब 3 90 का कैसा मल्टीपल, 90 के साथ 3 लिखा है, 3 क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड है, ऑड का मतलब विषम है, तो 90 का विषम गुणा है, 90 का ऑड मल्टीपल है, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल पे क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज हो जाता है। तो साइन का करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, साइन, और टेन का क्या होता है, कॉट, कॉट का क्या होता है, टेन, और सेक का क्या होता है, कॉसेक, और कॉसेक का क्या होता है, सेक। और अब आगे थीटा लिखा है तो थीटा चिपका देना, जो भी थीटा लिखा होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब साइन की बात आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब देखो तुम अगर यहां से करते ना टेन कॉट पॉजिटिव तो गड़बड़ हो जाता है, इसको पॉजिटिव लिख देते तो झुंझुना हिलाते, ठीक है ना। अभी भी यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन देखो अभी इसमें दिक्कत आई थी, इसमें दिक्कत नहीं आई, मान लो इसमें दिक्कत आ जाएगी। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन होगा किसके हिसाब से चेंज करेंगे, जिसको चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से। इधर देखिए टेन कॉट कहां पे, ये टेन है, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। अब यहां मत रखिएगा टेन है सर जी पॉजिटिव कर दिया, नहीं, एक आध में सही हो जाएगा, हो सकता है क्योंकि सेम करस्पॉन्डिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं आती। ये टेन कॉट पॉजिटिव हो गए, बाकी सब निगेटिव, तो बाकी सब में क्या चिपका दो, निगेटिव 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 निगेटिव। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, बाकी यहाँ 270 माइनस थीटा सब में चिपका लीजिएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, जल्दी से फिर खत्म कर लेते हैं इसको। होगा स्क्रीनशॉट नोट्स का जो भी है आपके पास वो प्रॉपर करते रहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल 270 प्लस थीटा टाइप का होगा। चलिए पहले लिखते हैं 270 प्लस थीटा टाइप, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइन में, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं टाइप, इस टाइप का है। पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और यहां लिखा है 270 प्लस थीटा, सब में लिखा है, मैं लिखूं या ना लिखूं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, देख बउआ देख, नहीं हिलाएगा झुंझुना जिंदगी भर, कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरे के बरात में डांस करेगा। देख 270 प्लस थीटा, इसको तोड़, ये 3 इंटू 90 लिखा है कि नहीं लिखा है, बोल। 90 डिवाइड कर लेना, 3 आ जाएगा। 90 का ऑड मल्टीपल, अभी हमने बताया ऑड मल्टीपल होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस आगे थीटा लिखा, लिख लीजिए, कॉस लिखा है साइन थीटा, टेन लिखा है कॉट थीटा, ठीक, आगे थीटा लिख दीजिए, कॉट लिखा है टेन थीटा, अरे कॉट का करस्पॉन्डिंग रेशियो टेन होता है, सेक कॉसेक थीटा और कॉसेक सेक थीटा, ठीक। अब साइन की बात कर लेते हैं तुरंत। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, सर जी यहां लिख दें, कॉस और सेक दिख रहा है पॉजिटिव, नहीं भैया इसके हिसाब से यहां आओ, नहीं झुंझुना हिलाओगे, ठीक, इसके हिसाब से साइन चेंज होगा। कॉस कहां है, ये है, और सेक कहां है, ये है बउआ, ठीक। अब देखो इसके हिसाब से यहां पॉजिटिव लग जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका हमेशा अप्लाई करें, इसके हिसाब से साइन चेंज होता है, जिसको जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज होगा, ठीक है, उसको करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट में। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस यहां है, सेक यहां, इसके सामने पॉजिटिव लगा दो, कॉस और सेक यहां पॉजिटिव, सॉरी, ठीक, और बाकी सब में निगेटिव 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 निगेटिव। क्लियर बात, आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या कर रहे हैं, बार बार एक ही काम हो रहा है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 360 माइनस थीटा एंगल के लिए। चलो यहां पे मैं 360 माइनस थीटा लिखूंगा, बस इसको इरेज किया ऐसे,
360 माइनस थीटा टाइप का एंगल। ठीक है, चलो इधर हटाते हैं। थ्री सिक्सटी माइनस थीटा, 360 90 से डिवाइड करो, 4 टाइम्स 4 इंटू 90, ठीक है ना बुआ, माइनस थीटा उधर लेते ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 90 का कैसा मल्टीपल, इवन मल्टीपल, और इवन मल्टीपल है भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने करस्पॉन्डिंग रेशियो में चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है, एज इट इज ही रहता है। ठीक है ना बुआ, तो साइन का साइन ही रहेगा, और आगे थीटा लिखते रहिए, साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना, अभी मैं साइन चेंज कर दूंगा, साइन के लिए ध्यान रखना, कॉस है तो कॉस ही रहेगा बउआ, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा। ठीक है, और कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। ठीक, अब साइन की बात कर लेते हैं, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अब किसी को डाउट होगा सर जी कॉस यही तो पॉजिटिव है, यही लगा देते, तो अभी इससे पहले क्या देखा, गड़बड़ हो जाता ना, जो ना हिलाएंगे फिर। ठीक है ना, तो ये कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। आई होप आप समझ पाए होंगे इस तरीके से। ठीक है ना, बाकी कल मैं एग्जांपल्स देखूंगा और बाकी बातें होंगी। आज के लिए इतना ही देखेंगे भैया। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी फॉर्मेलिटी है वो आप करते रहिए। ठीक है, आपका दोस्त आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियोस। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।